Hello and welcome everyone. I am Anil Yadav and you are watching Trigo Academy. स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये 10th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो आई होप आपने अगर अभी तक न्यूमेरिकल वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो न्यूमेरिकल वाली वीडियो की लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप न्यूमेरिकल की वीडियोस देख सकते हैं। और भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो उस टॉपिक की वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड हुई है, सारी वीडियो उससे जाके देख सकते। तो बिना कोई देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एरिया वेक्टर। एरिया क्या होता है? एरिया आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए क्या होता है जब 11th में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रिप्रेजेंट करते। देखिए अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट इसका ओरिएंटेशन होता है, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं। अगर हमें फ्लक्स, देखिए हमें ज्यादा जरूरत कब पड़ती है एरिया वेक्टर की, जब फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या मानते हैं, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने वेक्टर बोला है जिसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो देखिए क्या होता है, आपके एरिया होते, वो जो एरिया होता है आपका वो दो टाइप का होता है। एरिया क्या होता है? एरिया आपका होता है दो टाइप का। पहला होता है ओपन सरफेस एरिया, दूसरा होता है आपका क्लोज सरफेस एरिया। ठीक है, पहला होता है ओपन सरफेस एरिया, दूसरा होता है क्लोज सरफेस एरिया। देखिए क्या होता है, जो ओपन सरफेस एरिया होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ओपन सरफेस क्या होता है सर? जैसे आपका ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, ओपन सरफेस है। और जैसे डिस्क हो गया, थाली वगैरह नहीं होती हमारी थाली, वो डिस्क टाइप की होती है, वो क्या हो गई, ओपन सरफेस हो गई, प्लेट हो गई। देखिए क्या होगा, हम इसको बताएं तो एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये आपका स्क्वायर है। इससे जो डायरेक्शन ली जाएगी, इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन ली जाएगी इस स्क्वायर से परपेंडिकुलर। अब देखिए ये अगर हम बोर्ड की बात करें, बोर्ड क्या है आपका, ओपन सरफेस एरिया है, इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो इस बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन में ले सकते हैं डायरेक्शन या तो आउटवर्ड डायरेक्शन, हम दोनों मान सकते हैं। बट ध्यान ये रखना है हमें कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, जो हम पूरी प्रॉब्लम में जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमने एक डायरेक्शन ले, जैसे मान लीजिए इस बोर्ड पे चार्ज दे दिए गए हैं या इस बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, हमने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की तरफ ले लिया, आउटवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है, तो हमें पूरी प्रॉब्लम के लिए आउटवर्ड मान के चलना, इनवर्ड नहीं मान पाएंगे। ठीक है, कि पता चला एक ही क्वेश्चन में दो टाइप का मान लेंगे कि जब जिस टाइप का लगा। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी जहां पर कंफ्यूजन हो सकती है आपको। तो जो ओपन सरफेसेस होते हैं उनकी एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है कहां होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड, इनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड दोनों हो सकते हैं। जैसे मैं एक डिस्क बना दे रहा हूं, ये आपकी डिस्क है, ये ऐसे एक्स वाई प्लेन में रखी गई है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो इसका क्या होता है, जो इसका एरिया लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, लेट्स सपोज इसका एरिया ए है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, बोलो। चलिए हम एक वो ले लेते हैं, डिस्क बताते हैं। डिस्क क्या होता है, डिस्क, ये डिस्क है, इसका रेडियस आर है। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें, अगर ऐसे रखी हुई है डिस्क, ऐसे रखी हुई है, या तो इससे बाहर की तरफ ले सकते हैं या तो इससे नीचे की तरफ ले सकते हैं, दोनों तरफ मान सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी कितनी आएगी, पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन की बात करेंगे तो सीधा जे कैप, जो इसका एरिया वेक्टर आएगा क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर जे कैप। जे कैप क्या है, डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन है इस डिस्क के एरिया का। ठीक है,
और बहुत सारी चीजें आती हैं, अभी हम आगे क्वेश्चन पढ़े करेंगे, ठीक है। अब दूसरा आ गया क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस क्या होते हैं? क्लोज सरफेस लाइक आपका क्यूब हो गया। क्यूब क्या है आपका? क्लोज सरफेस है। ये इस तरीके से हम इसे बना लेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या होता है? सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड या रेडियली आउटवर्ड हम बोलते हैं इसे, ठीक है। परपेंडिकुलर आउटवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये डिस्क है, इससे ऊपर की तरफ भी मान सकते हो आप, नीचे की तरफ मान सकते हो, लेकिन अगर हम क्यूब के लिए बात करेंगे तो इससे सरफेसेस से, इसके सरफेस से बाहर की तरफ, चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अगर हम स्फीयर की बात करें तो ये आपका स्फीयर है, अगर स्फीयर भी क्या है? क्लोज सरफेस में आता है। तो जो स्फीयर से बात करेंगे तो यहां पर क्या बोलेंगे? रेडियली आउटवर्ड। जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी क्या होगी? वो होगी रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। ये हो गए आपके दो टाइप के एरियाज। अब इस पर देखो क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं हम, ठीक है। ये हो गए आपके दो टाइप के एरियाज। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं इसमें, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा रफ करेंगे, क्योंकि अभी आपका जो फ्लक्स कैलकुलेट करोगे उसमें बहुत ज्यादा रोल करने वाला है जो आपका एरिया वेक्टर है। देखिए क्या होता है, अगर हम एक स्क्वायर लें, ये आपका क्या है? स्क्वायर है, ए बी सी एंड डी, ये क्या है? एक स्क्वायर है। अगर हम इसका एरिया वेक्टर की बात करें, एरिया वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर क्रॉस एडी वेक्टर। इसका एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बताइए भाई। स्क्वायर क्या होता है? साइड्स का मल्टीप्लिकेशन करा दो, दोनों साइड्स का, दो साइड्स का आपस में निकल जाएगा उसका। उसी तरीके से ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब इस पर एक इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मुझे समझ में आया, देखिए कर, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। देखिए अब z हम बाहर नहीं दिखा सकते इसलिए इधर दिखाया है, y x एंड z। इस पर एक स्क्वायर रखा गया है, O A B एंड C, और इसको बोल दिया गया है कि ये क्या बना रहा है? एंगल 53 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ जो स्क्वायर रखा गया है वो 53 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। इसकी जो साइड दे दी गई है 5 मीटर दी, मतलब सारी साइड से इक्वल है, स्क्वायर ले लिया गया है ये। अब थोड़ा समझना, आपको स्क्वायर शायद ना लग रहा हो, ये थोड़ा सा 3D में है, थोड़ा फील करना है इस चीज को, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और जो z एक्सिस होती है क्या होती है? इस सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। देखिए ये है आपकी z एक्सिस, मैंने यहां पर दिखाया है। तो जो आपका एरिया रखा गया है कुछ इस तरीके से रखा गया है, समझना, कुछ इस तरीके से रखा गया है। जब इस तरीके से रखा गया है और बोला है कि भाई साहब जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये x एक्सिस के साथ 53 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, समझना। यहां से ये क्या है? एरिया के साथ, यहां से इसके साथ ये 53 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। और फिर कैलकुलेट, इसका फाइंड क्या करना है? फाइंड एरिया वेक्टर, फाइंड एरिया वेक्टर, आपको एरिया वेक्टर फाइंड करना है। अब देखिए वैसे नॉर्मली यहां ऐसा दिया गया होता तो सिंपली आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस तरीके से दिया गया है तो यहां भी वही करेंगे। अगर हम ए वेक्टर की बात करें, अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, ए वेक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस सॉरी मल्टीप्लाई क्रॉस ओ सी वेक्टर, ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ सी वेक्टर।
अगर हम बात करें ओसी वेक्टर की, ओसी वेक्टर की बात करें तो क्या आ जाएगा, 5 j कैप। भाई आपका मैग्नीट्यूड तो लेंथ 5 दे दी गई है और डायरेक्शन क्या है इधर, जे कैप की तरफ। ठीक है, अब आप ओए वेक्टर निकालिए। अब आपको ओए वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से थोड़ा समझिएगा, यहां पर फील करने वाला कॉन्सेप्ट है। ये देखिए रेड वाला क्या है आपका एरिया, ये ओए ओए है, ओए लाइन आपका रेड वाला क्या है, ओए लाइन है। ये क्या है आपका ब्लू वाला जेड एक्सिस है। ये जो ओए है ये एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे इसका, ये कंपोनेंट लेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा 5 cos 53 डिग्री। और इसका अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, ये सॉरी वर्टिकल या इसको ऐसे बोल रहे हैं जेड एक्सिस के साथ इसका कंपोनेंट करेंगे अगर इस रेड वाले का, तो क्या आ जाएगा 5 sin 53। ये शायद थोड़ा आपको वैसा लगे बट ये आप समझ लीजिएगा इस तरीके से कुछ आने वाला है यहां पर। ठीक है, अगर यहां की कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x कितना आ जाएगा 5 cos 53। 5 cos 53 सॉल्व करोगे भाई 5 cos 53, 5 cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या मिला आपको 3, मतलब x कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 3। y देखिए क्या है, जो आपका प्लेन है, ये समझना यहां से थोड़ा सा, ये क्या है आपका z एक्सिस है, ये ऐसे रखा हुआ है और कहां पर रखा गया है आपका, इस तरीके से रखा गया है यहां पर। तो यहां पर y एक्सिस क्या आ जाएगा आपका, जो ये पॉइंट आ रहा है, ए वाला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है z और x एक्सिस में, तो z और x वाला आएगा और y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपका आ गया ये 5 sin 53। 5 sin 53 की वैल्यू क्या होती है 4/5। ये याद रख लेना, बहुत बार पूछा जाता है ये चीज। ठीक है, 4 37 और 53 दोनों याद रख लेना। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको 4। अब आपको कोऑर्डिनेट मिल गया है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, आप ओए वेक्टर लिख सकते हो। ओए वेक्टर क्या आएगा आपका बोलो, 3i कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप प्लस 4k कैप मिल गया आपको। तो अब यहां से आराम से एरिया वेक्टर लिख सकते हैं। एरिया वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओसी सॉरी हाँ ओए वेक्टर। ओए वेक्टर कितना है आपका देखो 3i कैप प्लस 4k कैप प्लस ओसी सॉरी इंटू ओसी वेक्टर क्या है आपका 5j कैप। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो क्या मिलेगा ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 5 जा 15, आई क्रॉस j क्या हो जाएगा k कैप, 4 5 जा 20, आई j क्रॉस सॉरी k क्रॉस j माइनस का आई कैप आएगा, तो मतलब माइनस आगे लिख देंगे। तो ये आपका मिल गया एरिया वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से एरिया वेक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं पर भी रखा हो तो आसानी से। अब इसमें थोड़ा सा फील करने वाला कॉन्सेप्ट है। ये चीज बच्चों को, ये चीज तो समझ में आ जाती है 5 cos 53, बट ये चीज नहीं समझ में आती है एक्चुअली में। जो ये 5 sin 53 है ये यहां पर आएगा। ये क्या आएगा देखिए, मैंने यहां पर कॉपी रख के फिर से समझा दे रहा हूं, अगर आपको ना समझ में आए तो ये देखना, ये आएगा, ये आएगा यहां से देखिए इस तरीके से। ठीक है, उधर 53 इधर 5 sin 53 आ जाएगा, उधर 5 cos 53 इधर 5 sin 53। चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। देखिए फ्लक्स होता क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, एन ए ग्रुप ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज डिनोटेड बाय फाई, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपली होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मेजर करता है, किसी सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, सिंपली उसका मेजरमेंट करता है। अब देखिए जो फ्लक्स का फॉर्मूला है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इजकल, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स तो बहुत जगह यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर क्या किया गया है यूज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कई सारी चीजें डिफिनेशंस कई आप लैंग्वेजेस में लिख सकते हो, मतलब कई तरीके से, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी आगे आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, सिंपली अगर हम बात करें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की बात करें, तो यहां पर अभी देखिए क्या होगा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कुछ इस तरीके से दी गई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे दी गई है। हम यहां पर एक एरिया रखते हैं, लेट सपोज, देखिए आप, एक एरिया हमने रखा, एक रिंग। अगर रिंग की बात करें या डिस्क, कोई भी आप डिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने डिस्क रखा ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अगर हम इस डिस्क की बात करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर के लिखेंगे, अभी हमने आपको बताया एरिया, ये डिस्क है, इससे एरिया वेक्टर क्या आएगा, इधर आएगा, ए वेक्टर इधर डायरेक्शन में आएगा। तो इसका ओरिएंटेशन कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे देखिए क्या होता है, मैक्सिमम जगह हमें वहीं पर यूज करना होता है। अब इस सिचुएशन में क्या हो रही है, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इससे तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है। मैंने इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज किया, क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, कुछ एंगल पर लेके गए। अब देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब ये जो मेरा डिस्क है, अगर हम अब इसकी बात करें, देखिए पहले क्या था, पहले इस तरीके से था, अब क्या हुआ, मैंने ऐसे कर दिया। देखिए इसका अगर डायरेक्शन लेंगे तो ऐसे आएगा, नीचे की तरफ इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। ये दूसरा केस, ये पहला सिचुएशन हो गया, दूसरा केस सिचुएशन हो गया। अब तीसरे सिचुएशन मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं इसको लिटा दे रहा हूं, मैंने इसको एकदम ऐसे लिटा दिया, ये डिस्क आपकी इस तरीके से मैंने इसको लिटा दिया। देखिए पहला ओरिएंटेशन क्या था, सीधा एकदम परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, या इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की बात करेंगे तो सेम डायरेक्शन, थोड़ा सा ओरिएंटेट किया, फिर एकदम कर दिया। अब देखिए थर्ड सिचुएशन में क्या हो रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही है, एक भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही हैं। इस सिचुएशन में केवल दो कर रही है। अगर मैंने यहां पर बनाया है, वैसे बहुत सारी फील्ड लाइंस आप बना सकते हो, मैंने एक समझाने के लिए आपको इतना बनाया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये फॉर्मूला है ये क्या है, सिंपली आपको डॉट प्रोडक्ट आता है, फ्लक्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। थीटा एंगल कहां का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अब आप देखिए पहले केस के लिए अगर हम बात करें, केस फर्स्ट के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई इजकल टू ई ए कॉस 0। देखिए क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन में है, दोनों का ओरिएंटेशन सेम है तो 0 डिग्री एंगल बनेगा, और उस केस में ई ए आएगा, फ्लक्स यहां से आपको मिल गया ई इंटू ए। अगर हम केस सेकंड की बात करें, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है ये एरिया के साथ। अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर तो ऐसे आने वाला है, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, क्योंकि वो सरफेस से परपेंडिकुलर ही होता है। देखिए इस तरीके से आने वाला है, तो ये कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर हम थीटा बोल दें तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, फाई ई इजकल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ये मिल गया। अगर हम केस थर्ड की बात करेंगे, फाई इजकल टू ई ए कॉस। अब इस सिचुएशन में क्या है भाई साहब, देखो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है नीचे की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, देखिए क्या है, मैं दोनों मार्कर समझा रहा हूं। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ब्लैक वाला क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाला एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर ये, एरिया वेक्टर ये, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बनेगा तो क्या हो जाएगा,
ई ए कॉस, यहाँ पर थीटा अगर लें तो यहाँ पर 90 डिग्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, 0 होती है। तो जो आपका फ्लक्स मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब हमें समझ में आ गया, इसका मतलब समझ में आ गया कि भाई साहब अब देखो, इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, फ्लक्स मिल रहा है। इस सिचुएशन में ई ए कॉस थीटा मिल रहा है और इस सिचुएशन में 0 मिल रहा है। इसका मतलब यहां से भी मुझे दिख रहा है कि भाई साहब जब पैरेलल में रख दिया हमने उसके, तो वहां पर क्या थीटा 90 डिग्री बन गया। देखिए यहां पर एरिया वेक्टर लिखते समय बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या रखना है, सरफेस से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखोगे, दोनों केसेस में एंगल 90 डिग्री बनने वाला है। तो इसका मतलब हमें यहां से समझ में आ गया। देखिए इस केस में 0 मिल रहा है, इसका मतलब इससे एक भी फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही हैं, इससे उससे कम कर रही हैं। देखिए क्या होता है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा। जो cos 0 डिग्री एंगल पर cos मैक्सिमम मिलता है, इस सिचुएशन में जो आपका फ्लक्स मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। आपका कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, सबसे ज्यादा 0 डिग्री एंगल पर मिलेगा। मतलब क्या है कि जो ओरिएंटेशन हो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, एक ही दिशा में होंगे, तो उस सिचुएशन में 0 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे तो सबसे ज्यादा मिलेगा। किसी एंगल पर तो कुछ और भी वैल्यू मिल सकती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, अब यहां से क्लियर हो गया, ये सारी चीजें बेसिक, इतना बेसिक था। और भी इसका एक चीज होता है, जैसे सिंपल सी बात है, इसका एक फॉर्म और बनता है इस फॉर्मूले का, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं इसे। कभी कभार देखिए, एक तो फॉर्मूला इसका सिंपलीफाई इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, और एक इसका फॉर्मूला ये भी होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अभी इसका यूज जहां पर आएगा हम आपको इस फॉर्मूले का भी सारा चीज करवा देंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, आपको दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट, आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी आता है, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्या है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है इस तरीके से, ठीक है। इसके सेंटर पर एक क्यू चार्ज रखा गया है, ए बी सी एंड डी। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द सेंटर, ठीक है। ये O है, आपको सेंटर पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप इसे ट्राई करें कि क्या होने वाला है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। चलिए, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके किया होगा। अगर किया है तो आप आंसर कमेंट में जरूर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हमारा क्या आया है। और अगर आपने नहीं किया है तो यहां से देख लीजिए, और करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, मैं एक इसका आंसर डायरेक्ट बोल दे रहा हूं, इसका आंसर आने वाला है 0। कैसे, अगर हम इसकी एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो ये, अगर बोर्ड की इतने बात करें, इससे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ या तो इससे अंदर की तरफ। अब देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज से निकलेंगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, चारों तरफ स्फेरिकल फॉर्म में निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। कुछ इधर भी जाएंगी इस तरीके से, ऐसे निकलेंगी, ठीक। इससे बाहर भी आएंगी, देखिए क्या है,
इससे बाहर भी आएंगी, इस तरीके से पूरे एरिया में बाहर भी आएंगी। लेकिन ध्यान देना यहां से, जो ये ब्लू वाला हमने बनाया है, अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें भाई साहब, समझना थोड़ा सा, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन आने वाली है ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आने वाली है। अब देखिए जब इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो क्या किसी एरिया से पास हो रही हैं? क्या इस ABCD एरिया से पास हो रही हैं? बिल्कुल ही नहीं पास हो रही हैं। देखो यहां से कोई एरिया, इधर कोई एरिया रखा होता तब होता ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से पास हो रही हैं? इधर से। अच्छा ब्लू वाली पास, आपने कहा होगा कि सर ये तो ब्लू वाली पास कर रही हैं, इस केस में क्या हो जाएगा? चलो ठीक है, ब्लू वाले से इसका एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। अगर हम फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर की बात करेंगे तो E A cos 90 डिग्री, इस सिचुएशन में फिर जीरो हो जाएगा आपका। जो आपका ब्लू वाले के साथ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है, क्या आ रही है? 90 डिग्री आ रही है। एंगल इनके बीच में क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर एक दूसरे के आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है भाई, ये ब्लू वाली लाइन तो पास कर रही है उस एरिया से, बट जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रही है, उस केस में भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और यहां अगर बाहर की बात करें कि सर इस टाइम भी आ रही है, लेकिन क्या यहां पर ये एरिया है? नहीं है, ओपन सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है इसकी वजह से सेंटर पर जीरो आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, लोगों को लगता है कि नहीं इससे तो पास कर रहे बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहां लिखूंगा नहीं, यहां पर लिख के आ जाएगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 200 न्यूटन पर कूलम मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सरफेस ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए क्या है, स्क्वायर दिया गया है, कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो हम बना लेते हैं स्क्वायर। आपका एक स्क्वायर दिया गया है, इससे हम बात करें डायरेक्शन की तो कुछ इस तरीके से इसकी डायरेक्शन आने वाली है। एक मिनट, इसको हम जो एरिया वेक्टर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, ए वेक्टर, और आपको दे दिया गया है एरिया की वैल्यू क्या दी गई है? 5 मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 200 न्यूटन पर कूलम। अब आपसे बोला क्या गया है, देखिए फिर से मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपको। कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 200 न्यूटन पर कूलम मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सरफेस ऑफ एरिया। ये क्या है आपकी? ये एरिया की सरफेस है, समझना यहां से थोड़ा सा, विद द सरफेस ऑफ एरिया। ये देखिए क्या है, अगर हम बोर्ड की बात करें तो इससे क्या कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है? 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई है, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन आई है, यहां से आ रही है, इसने बोला है 60 डिग्री। थोड़ा सा एक क्वेश्चन अच्छा है, समझना ध्यान से। कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 200 न्यूटन पर कूलम मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सरफेस ऑफ एरिया। विद द सरफेस ऑफ एरिया, अगर ये सरफेस ऑफ एरिया है तो इससे दिया गया है आपको, ना कि एरिया वेक्टर से। ठीक है, ध्यान में देना, ध्यान रखना ये चीज। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? ये एंगल आपको निकालना पड़ेगा। ये एंगल कितना आने वाला है? ये 60 है। ये आपको जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है क्या होती है? सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब सिंपली आप यहां से ऐड कर सकते हो, फ्लक्स वाला फॉर्मूला लगा दो, phi E इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर E A cos 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री आ रहा,
अब देखिए cos 30 आ गया। अब यहां से E की वैल्यू कितनी है 200, एरिया की वैल्यू कितनी है 5, cos 30 की वैल्यू क्या आती है बताओ भाई साहब √3/2। ये हो गया कैंसिल आउट, कितना बचेगा 500 √3। ये आपको फ्लक्स मिल गया। ये अच्छा मैं यहां पर डायरेक्ट वो नहीं लिखा इसका जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ठीक है, इसका यूनिट हम निकलवाना भूल गए हैं। इसके जस्ट क्वेश्चन के बाद हम यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, जल्दी से नोट कर लेना इसे। हम जल्दी यूनिट और डायमेंशन इसका निकाल लेते हैं। मैंने यूनिट और डायमेंशन भूल गया था अभी। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फाइव फ्लक्स। एक जीरो बनाओ, उसका पेज फाड़ दो, क्या बन गया आपका 5 बन गया। चलिए, जो फ्लक्स का फॉर्मूला है ई ए, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है न्यूटन बटा कूलम, इनटू एरिया की डायरेक्ट यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो ये आपका सिंपल बात है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, इसकी आपकी यूनिट आ गई। अगर हम डायमेंशन की ही बात करें तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सिंपली लिख सकते हैं न्यूटन का m/L/T-2, m स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, L स्क्वायर अपान कूलॉम AT। कूलॉम मतलब चार्ज, समझना चार्ज की डायमेंशन क्या होती है AT होती है। सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा m/L/3, T की पावर -3 और A की पावर -1। ये इसकी डायमेंशन मिल जाएगी और ये मिल जाएगी इसकी यूनिट। और सारी यूनिट्स होती हैं, आगे आता जाएगा वो चैप्टर, उसमें बताते चलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारी और ज्यादा यूनिट्स होती हैं, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर। अब देखिए क्या होगा, ये तो यूनिट और डायमेंशन हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाए, जैसे आपको दे दिया गया है ये क्वेश्चन सिंपली। ये तो अभी जो हमने पिछला कराया थोड़ा सा सिंपली वैसे था, सिंपल था। ये टाइप का दे दिया जाए, आपको वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर नहीं आता है तो आप वेक्टर पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको क्वेश्चन दिया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 40I कैप प्लस 30J कैप न्यूटन पर कूलॉम, और एरिया वेक्टर दिया गया है आपको 2I कैप प्लस 3J कैप मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब आपको निकालना क्या है कि भाई फ्लक्स पूछ रहा है। फ्लक्स आप जानते हो, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर कितना दिया गया है 40I कैप प्लस 30J कैप डॉट 2I कैप प्लस 3J कैप। अब देखिए क्या है, आपको सिंपल सी बात है, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, जे वाले का जे के साथ। सिंपल, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर दोनों करा सकते हो, आई क्रॉस जे कराओ, आई डॉट जे कराओगे तो उसका 0 आ जाएगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो जल्द ही उसकी वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पर, जाके आप देख लेना। और सिंपल से अगर आपने 11 में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80। आई डॉट आई क्या होता है 1 प्लस 33 90। सॉल्व करोगे कितना मिल जाएगा 90 एंड 80 क्या हो जाएगा 170। कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया। अब यहां से ध्यान देना थोड़ा सा, आई कैप आई कैप इजकल टू जे कैप डॉट जे कैप इजकल टू के कैप डॉट के कैप इजकल टू 1। इसीलिए हमने
और अब मैं और भी लिख दे रहा हूं यहां से I डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। इसीलिए देखिए अगर हम 40 का इससे कराते हैं तो क्या मिल जाएगा, आई क्रॉस जे आई डॉट जे हो जाएगा, आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए हमने कराया नहीं, सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद एक और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी धमाकेदार क्वेश्चन है, उसको कर ले। ये आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। इफ क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दे रहा हूं तब तक। देखिए क्या है, इफ ई वेक्टर 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में यहां पर लिख दे रहा हूं, ई वेक्टर इज इक्वल टू आपको दिया गया है, क्या दिया गया है भाई साहब, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और आपको दिया गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। एरिया वेक्टर क्या दिया गया है, 20 यूनिट इन YZ प्लेन, YZ। देखिए सिंपल सी बात है, आपका जो एरिया वेक्टर दिया गया है, जो आपका सरफेस रखा गया है, जिसका मैग्नीट्यूड 20 यूनिट है, और रखा कहां गया है, YZ प्लेन में रखा गया है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर YZ प्लेन में रखा गया है, लेट्स सपोज ये Y X एंड Z, Y X एंड Z, अगर आपने किसी प्लेन को YZ में रखा है, Y और Z में, देखिए Y एंड Z, ये देखिए YZ में आ रहा, जो इसकी डायरेक्शन आएगी किधर आएगी, देखिए समझना, ये चीज थोड़ा सा इधर लाके समझना, ये चीज ऐसे है, मैं एक मार्कर और लेके समझा दे रहा हूं आपको। जो आपका एरिया रखा गया है कुछ इस तरीके से, ऐसे समझना है, हाँ इस तरीके से। अब जो आएगा इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, या तो नेगेटिव ले सकते हो या तो पॉजिटिव ले सकते हो, तो सिंपल सी बात है, ओरिएंटेशन सेम लेंगे। ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20i कैप, क्या आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे बोल देगा YZ प्लेन, XZ प्लेन, ठीक है, या XY प्लेन, ये सारी चीजें दी जाएंगी आपको, YZ प्लेन। इसका आ गया क्या, एरिया वेक्टर 20i कैप। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, बोलिए भाई साहब, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 20i कैप। अगर सॉल्व करोगे तो i वाला ही बचेगा और सब चले जाएंगे, 2 3 120 यूनिट आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया। देखिए अगर कोई यहां पर यूनिट नहीं लिखी गई है तो आपको यहां पर यूनिट वैसे लिख देना होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है।